सच्ची कृष्ण कथा की लेखिका रमा अग्रवाल की तरफ से आप सबको राधे राधे। आज से मैं श्रीमद् भागवत गीता के एक एक श्लोक के ऊपर वीडियो बनाऊंगी, जिससे गीता ज्ञान आज की जनरेशन तक बड़ी आसानी तक पहुंच सके और इसको हर उम्र का व्यक्ति गीता को समझ सके और ज्ञान प्राप्त कर सके। गीता हमें जीना सिखाती है, गीता से हमें जीना आता है। यह गीता ज्ञान श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को दिया जिस समय वह महाभारत का युद्ध लड़ रहे थे। श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन के माध्यम से यह ज्ञान पूरे संसार को दिया, जिससे संसार में तड़पती हुई जीवात्माओं को शांति मिल सके और उन्हें इस संसार में जीने की कला आए। गीता में हमारे जीवन के सारे जवाब मिल जाते हैं। गीता के पहले श्लोक का अनुवाद करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा यह बताना चाहती हूँ, यह महाभारत का युद्ध क्यों लड़ा गया और कुरुक्षेत्र के मैदान में श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को गीता का उपदेश क्यों दिया। इसको मैं थोड़ा सा आसान तरीके से बताती हूँ। हस्तिनापुर में 3 भाई थे। सबसे बड़े भीष्म पितामह, दूसरे पांडु, तीसरे धृतराष्ट्र थे। भीष्म पितामह को तो उनकी सौतेली माँ ने भीष्म पितामह से वचन लिया था, ना तो आप आजीवन विवाह करोगे, ना ही आप कभी राजगद्दी पे बैठोगे और आप हमेशा राजगद्दी के प्रति वफादार रहोगे। तो इसलिए भीष्म पितामह तो राजगद्दी पे नहीं बैठे। उनके बाद उनके छोटे भाई पांडु को राजगद्दी पर बिठाया गया। पांडु बचपन से ही बीमार रहते थे और वह विवाह के कुछ वर्षों के पश्चात चल बसे। उनके 5 छोटे छोटे पुत्र थे। पांडु के बाद उनके छोटे भाई धृतराष्ट्र को हस्तिनापुर का राजा बनाया गया। धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे और धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधे थे। उस गद्दी का एक नियम था, उस राजा के बाद जो अन्य राजा बनना था वह बड़े भाई का बेटा ही बन सकता था। परंतु धृतराष्ट्र आंखों से भी अंधे थे और आध्यात्मिक दृष्टि से भी वह अंधे थे। वह अपने पुत्रों के मोह में पड़े हुए थे। वह पुत्रों के मोह में राजगद्दी के नियम भी भूल गए और वह अपने पुत्रों को ही राजपाट देना चाहते थे। उन्होंने अपने भतीजों के साथ इतना अन्याय किया। उन्होंने उनको अपने नाम से भी अलग कर दिया। उन्होंने अपने पुत्रों को कुरु कह के बुलाया और अपने भाई के पुत्रों को पांडव कह के बुलाया, जिससे उन्हें राजगद्दी का अधिकार ना मिल सके। जब वह 5 पांडव बड़े हुए तो उन्होंने अपने लिए सिर्फ 5 गांव मांगे, जिससे वह 5 भाई अपना गुजारा कर सकें। परंतु धृतराष्ट्र का बड़ा पुत्र दुर्योधन उनको राजपाट नहीं देना चाहता। उनको 5 गांव तो क्या, एक सुई की नोक जितनी जमीन भी नहीं देना चाहता था। इस कारण यह महाभारत का युद्ध लड़ा गया। श्री कृष्ण भगवान जो उनकी बुआ के पुत्र भी लगते थे और अर्जुन के सखा थे, वह उन दोनों पक्षों के बीच समझौता करवाने भी गए, परंतु कौरव किसी तरह नहीं माने। इसलिए कुरुक्षेत्र के मैदान में यह महाभारत का युद्ध लड़ा गया। जब दोनों सेनाएं कुरुक्षेत्र के मैदान में खड़ी थी, आमने सामने खड़ी थी। कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र कहा जाता है, क्योंकि यह एक तीर्थ स्थान है जिसका उल्लेख वेदों में भी आता है। जिस समय दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थी तो धृतराष्ट्र अपने कक्ष में बैठे हुए थे। उनके पास उनके एक सचिव था जिसका नाम संजय था। यह व्यास जी के शिष्य थे, जिसको एक दिव्य दृष्टि मिली हुई थी। यह दूर से बैठे बैठे ही भी कहीं का भी हाल जान सकते थे। धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा, वहाँ कुरुक्षेत्र के मैदान में क्या चला हुआ है। धृतराष्ट्र को डर था, पांडव पुण्यात्मा है और ऊपर से कुरुक्षेत्र जो है वो तीर्थ स्थान है, स्थान का भी प्रभाव पड़ता है। कहीं मेरे पुत्र समझौता करने को राजी ना हो जाएं। धृतराष्ट्र नहीं चाहता था उसके पुत्र समझौता करें, क्योंकि उसको विश्वास था मेरे पुत्रों की संख्या भी ज़्यादा है और मेरे पुत्रों की तरफ सभी महारथी लगे हुए हैं, तो मेरे पुत्र युद्ध अवश्य ही जीत जाएंगे। उधर पांडवों की तरफ श्री कृष्ण भगवान
लगे हुए थे। श्री कृष्ण भगवान धर्म पिता हैं, वह हमेशा धर्म का साथ देते हैं। श्री कृष्ण भगवान अर्जुन के सारथी बने और श्री कृष्ण की सारी सेना पांडवों की तरफ, कौरवों की तरफ थी। धृतराष्ट्र संजय के माध्यम से सारा हाल कुरुक्षेत्र का जानना चाहते थे। उन्हें वैसे तो पूरा विश्वास था मेरे पुत्र युद्ध अवश्य जीत जाएंगे, परंतु कहीं ना कहीं उन्हें सिर्फ पांडव जो पुण्यात्मा थे उनकी तरफ से ही डर लगा हुआ था। परंतु श्री कृष्ण भगवान जो धर्म पिता हैं वह पांडवों की तरफ थे और वह आज सारी कौरव सेना को इस तरह उखाड़ना चाहते थे जैसे धान के खेत में से कुछ अवांछित पौधों को उखाड़ दिया जाता है, इसी तरह वह पाप की जड़ कौरवों को मिटाना चाहते थे। तो आज हम यह गीता का पहले श्लोक का अनुवाद यहीं पे समापन करते हैं और कल मैं दूसरे श्लोक पे वीडियो बनाने का प्रयास करूंगी। आप मेरा प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए सिर्फ मेरी वीडियो पे जय श्री कृष्णा और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि देखो मैं भी एक एक श्लोक को बड़े अच्छे से अध्ययन करके ही वीडियो बनाऊंगी। आप इस कार्य में मुझे प्रोत्साहित कीजिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके और जय श्री कृष्णा लिखकर मेरा प्रोत्साहन बढ़ाइए। जय जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।